नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 6 की ये बुक है हमारे पास में सामाजिक विज्ञान की। इसका प्रथम सत्र हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हमारे अध्याय के तरफ। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने पहला जो चैप्टर है वो हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे नक्शे के बारे में। तो नक्शा क्या होता है इसके विषय में हम बातचीत करेंगे और नक्शा किस तरह का होता है और कितने प्रकार के होते हैं और क्या चीज़ के लिए और किस प्रयोजन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो नक्शा आप लोगों को पता ही है, मैप जिसे हम बोलते हैं, तो उसी के बारे में ये है बच्चों। आगे शुरू करते हैं। बहुधा आपने एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते वक्त कई रास्ते स्थानों के बारे में दूरी दर्शक स्तंभ माइलस्टोन पर पढ़े होंगे। जैसे कि आप कोई भी जगह पर जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आपका इतना बड़ा एक पत्थर होता है बराबर। वो पत्थर के ऊपर लिखा होता है कि जैसे हम सूरत से मान लीजिए अहमदाबाद जा रहे हैं, तो यहाँ पे कभी कभी रास्ते में आपको दिखाई देगा वडोदरा 45 किलोमीटर। मतलब ये 45 किलोमीटर में आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ऐसा लिखा होता है वहाँ पे। तो ये माइलस्टोन है। ये क्या होता है कि हमें दूरी बताता है कि अब 45 किलोमीटर लगभग आने वाला है बड़ौदा। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के ये दूरी दर्शक जो स्तंभ है वो आपने देखे होंगे। ये क्या है? ये सब नक्शे के हिसाब से पता चलता है। इनका एक स्केच क्या तैयार किया जाता है। अपने गांव शहर से नज़दीक किसी गांव या शहर के बीच आने वाले सभी स्थानों को क्रमान्वित करके हुए उनको क्रमांकित करना है और फिर क्या करना है, उनके बीच की जो दूरी है वो बताना है। नीचे सरणी में आपको ये कर देना है, ठीक है। ये मान लीजिए अहमदाबाद है और ये आपका मान लीजिए बड़ौदा है, जिसे वडोदरा भी हम कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। वापस आना जाना, ये जो जगह है इनके बीच में क्या है क्या नहीं है, कितनी दूरी है, कितने सारे मान लीजिए रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है, बहुत सारे कौन से बीच में गांव आते हैं, शहर आते हैं, कस्बे आते हैं, ये आपको पता करना है। तो कैसे करोगे आप? यहाँ से यहाँ आप यात्रा करोगे तो बीच में आप देखोगे कि इसके बीच में क्या है, उसी के हिसाब से आपको जानकारी मिलती है। ऐसी जानकारी बीच में हमें नहीं पता चलता है अगर हम बिना देखे हम करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, कुछ हमारे सामने वो चीज़ें आती है, उसके हिसाब से हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो इसी तरह से मैप तैयार होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपने ऊपर ये कोशिश आपने की है, ठीक है। आप कब कर पाओगे? जब ये चैप्टर समझ पाओगे तब, ठीक है। तो इसको समझते हैं। आपकी पाठशाला में से कई ऐसे नक्शे होंगे और तो उन नक्शों में इसको क्या आप क्या जानोगे, सीखोगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किसी भाग का सपाट कागज पर किए गए आलेखन को हम नक्शा बोलते हैं। एक यहाँ पे परिभाषा आपको याद रखनी होती है जो इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का कोई भी भाग है, पृथ्वी गोल है, इसका कोई भी हिस्सा मान लीजिए सूरत का हो, चाहे आपके लिम्बायत जोन का हो, कोई भी एरिया, ठीक है, उसका छोटा सा भाग का अगर हम स्केच तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, तो वो नक्शा कहलाती है। वो सपाट पेपर पे हम उसका आलेखन ब्यौरा डाल देते हैं, तो वो हम उसको क्या कहते हैं? नक्शा, ठीक है। तो हम ये परिभाषा में क्या समझ सकते हैं कि एक कागज़ है, कागज़ पर कोई भी पृथ्वी के हिस्सा या भाग का आलेखन या ब्यौरा या फिर डिटेल हम किसी स्केच के आधार पर या फिर खाके के आधार पर, पैमाने के आधार पर अगर हम कुछ निर्माण करते हैं तो वो हमारा नक्शा कहलाता है। फिर आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, बराबर। अब हम देखते हैं, नक्शे की मदद से हम किसी भी प्रदेश का सच्चा चित्र जान सकते हैं। अगर नक्शा होगा हमारे पास में तो कोई भी प्रदेश हो, कोई भी कस्बा हो, टाउन हो, शहर हो, गांव हो, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना मतलब ये महत्वपूर्ण होता है। नक्शा संबंधित प्रदेश की महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है। नक्शा तैयार करने, उसे समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को नक्शे का अंग कहा जाता है। अब कुछ जो इस नक्शा बनाते हैं ना, ये नक्शा, तो इस नक्शा के कुछ अंग होते हैं, इसके बगैर ये अधूरा रहता है। जिस तरह से शरीर हमारे अंगों के बगैर अधूरा रहता है, जैसे हाथ हमारे ये काम आते हैं, ठीक है, पैर हमारे चलने के लिए काम आते हैं, मुंह बोलने के लिए काम आता है, कान सुनने के लिए काम आते हैं, तो हमारे अंग सभी जो है वो अलग अलग कार्य में व्यस्त रहते हैं और अलग अलग कार्य संपादन करते हैं। उसी तरह से नक्शे को करने के लिए, नक्शा का निर्माण करने के लिए कुछ इसके भी अंग होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से हैं? एक तो होती है दिशा दर्शक, ठीक है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये कुछ जो दिशा है इनके बारे में आपको जानना चाहिए, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
इन दिशाओं के बगैर आप नक्शा तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा होता है प्रमाण माप या फिर स्केल। अब जो स्केल होती है उस स्केल जो आपके हाथ में जो बच्चों की जो स्केल होती है वो स्केल नहीं, एक पैमाना। स्केल के आधार पर हम मान लीजिए कि हमें अहमदाबाद से बड़ौदा तक जो है हमें दूरी निकालनी है, और वो मान लीजिए कि अहमदाबाद से बड़ौदा जो है वो आपका 300 किलोमीटर है। ठीक है, एक अंदाजे मान लीजिए। तब आप एक छोटे से कागज़ पर, इतने से छोटे से कागज़ पर जब आप यहाँ से शुरू करोगे तो आप बोलोगे ये तो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का पेज है, अब इसमें 300 किलोमीटर तो कैसे आएगा। तो एक पैमाना लिया जाता है कि मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर का पैमाना लिया और इसको मान लिया आपने 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इस आधार पर, या फिर आपने उसको 200 सेंटीमीटर मान लिया, या फिर आपने यहाँ पे 200 किलोमीटर भी मान लिया। तो इस तरह से जो भी है पैमाना लेने के बगैर आप जो है परफेक्ट दूरी जो है उसकी नहीं बता पाओगे। तो एक तो हो गया दिशा, ठीक है, दूसरा हो गया आपका पैमाना, ठीक है, और तीसरा आपका हो गया रोड संज्ञाएँ यानी कि साइन बोर्ड्स। जैसे साइन बोर्ड्स का मतलब होता है संज्ञा, ये जो रूट संज्ञा का मतलब होता है जैसे अपना हॉस्पिटल है, तो अगर आपकी इस जगह से इस जगह पे आपको जाना, बीच में आपको ये हॉस्पिटल पड़ता है, तो आपको उस पैमाने में क्या लिखोगे, या तो आप एच कर दोगे या फिर प्लस कर दोगे। ठीक है, प्लस जो है प्लस वो आपका किस लिए काम आता है, आपको ये क्रॉस दिखाई देगा, लेकिन यहाँ ऐसा देख लीजिए, ये जो आपको प्लस दिखाई देगा तो वो किसके लिए आता है, वो हॉस्पिटल के लिए होता है। ठीक है, उसी तरह स्कूल के लिए एस डाल सकते हो। ठीक है, और उसके साथ में आप जैसे पर्वत है तो बीच में आप ऐसा माउंटेन बना सकते हो। इस प्रकार के जो है पैमाने पे जो हमारे रूट संज्ञाएँ हैं वो पैमाने के साथ में अगर हम डालते हैं तो उसका जो अट्रैक्शन होता है, उसका जो लुक होता है, उसका दृश्य जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो मैप शब्द के बारे में हम और विस्तार से जानते हैं कि मैप जो शब्द है वो लैटिन शब्द मैपा अथवा मैपा मुंडी अर्थात हाथ रुमाल के कद के कपड़े का टुकड़ा पर से आया। ठीक है, ये मैपा शब्द से मैप आया है। ठीक है, या फिर इसको मैपा मुंडी भी बोलते हैं, जैसे कि हाथ रुमाल जो हमारा होता है उसका जो कितना टुकड़ा होता है, इतना सा टुकड़ा होता है, इस टुकड़े पर सब चीज़ें हम दर्शा देते हैं, उसके लिए इसको मैप कहना शुरू हो गया। ठीक है, हम आगे चैप्टर का पेज देखते हैं। विद्यालय या पुस्तकालय में देखे हुए नक्शों में आपने जो विवरण देखे और पढ़े हैं उनके आधार पर नीचे दिए गए नक्शे का सही प्रकार नक्शे के आधार पर आपको लिखना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये गुजरात का एक मानचित्र है। ठीक है, तो मैप है नहीं मानचित्र। ठीक है, तो अब ये कौन सा मैप है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे कि हमें सुरेंद्र नगर, राजकोट, जूनागढ़ वगैरह कई ज़िले हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ज़िलों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बराबर, तो ये क्या हो गया, प्रशासनिक मानचित्र हो गया। ये हमें राजनीति के बारे में बताता है, यानी कि ये साथ साथ में यहाँ पे हम देख सकते हैं इनकी सीमाएं जो है, सुरेंद्र नगर की सीमाएं, राजकोट की सीमाएं, बॉर्डर मतलब एक तरह से सूरत की सीमाएं, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बॉर्डर भी बताता है, यानी कि ये राजनीतिक मानचित्र है। बराबर, पॉलिटिकल मैप है। यहाँ हम सब देख सकते हैं, ये भारत का मानचित्र है। अब यहाँ पे आपको जैसे कि ये गुजरात है, ये यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे देखोगे कि ये क्या कौन सा है, राजनीतिक है, क्या है, धार्मिक है, क्या क्या कौन सा मतलब ये मानचित्र है। तो आप ये समझोगे कि ये कुछ हमें स्थानों के बारे में विशेषता बताता है, जैसे कि ये आपकी ब्राउन लाइन है। ठीक है, ये वाला, तो इसको आप क्या समझोगे कि हिमालय के रेंज के बारे में हमें बातचीत करता है। फिर ये जो येलो आपके यहाँ पे दिया हुआ है तो गंगेटिक प्लेन के बारे में बताता है। और बीच में जो है गंगा का मैदान हो, गंगेटिक प्लेन मैदान, गंगा का मैदान के बारे में, या फिर जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है उसके बारे में। बराबर, और ये जो बीच वाला है वो अपना एक पठारी इलाका है, पठार प्लेट्यू। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया भौगोलिक मानचित्र, इसका ये रूप हो गया भौगोलिक मानचित्र। साथ साथ में अब हम ये देखते हैं, ये हमें बताता है अलग अलग जगहों के बारे में। जैसे ये आपने इसमें कुछ रूढ़ संज्ञाओं का इस्तेमाल किया, ये चीनी मिट्टी के लिए, जिप्सम के लिए, खनिज तेल के लिए, या हम इसी के आधार पर देख सकते हैं। जैसे रेड कलर का जिप्सम लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे जिप्सम, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे जिप्सम लिखा है यहाँ पे।
ठीक है। ये जिप्सम लिखा है तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पे भी ये हमें दिखाई देगा, जैसे मांडवी में और ये लखपत में और कहाँ दिखाई देता है, ये यहाँ पे मांडवी दूसरा। तो यहाँ पे हम सब ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे खनिज है, बराबर मिनरल है। तो ये हमारे खनिज संपदा के विषय में बताता है गुजरात में कहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है, कहाँ पे इसका उत्खनन होता है और कहाँ पे इसकी मात्रा अधिक है। बाद में हम ये विश्व मानचित्र पर नज़र डालते हैं। विश्व मानचित्र के बारे में ये हमारे कुछ महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ हम येलो देख सकते हैं, ये एशिया प्रांत है, ये सारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये यूरोप का महाद्वीप, ये अफ्रीका, इस प्रकार से सारे महाद्वीप हमें बताता है। तो हमें एक आपको जानकारी रखना है कितने महाद्वीप है और कितने महासागर है, ये आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हो। अब ये मानचित्र बनने का जो काम है वो नाटमो करता है। नाटमो को बोलते हैं नेशनल एटलस थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है एक, कोलकाता में है ये। और ये वितरण दर्शाने वाले नक्शों का निर्माण करती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो भी मैप है वो इनका ये निर्माण करते हैं। और नक्शे के जो अंग हैं वो हमने बातचीत की है, जैसा कि दिशा होती है, पैमाना होता है और रूट संज्ञा जिन्हें हम साइन कहते हैं, सिग्नल्स जिन्हें हम कहते हैं, बराबर। और सिग्नल के बारे में आपको यहाँ पे सब पता चला ही है, ये सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।